उस्मान ने अकहिसार पर हमला कर दिया है और हम लोग बस वहां पहुंचने वाले हैं कमांडर। आज से उस्मान हमारे इल्म के बगैर कोई जगह फतह नहीं कर पाएगा। मंगोल ही तय करेंगे कि उसे क्या करना है। या तो उसे बैत करनी होगी या फिर उसे मरना होगा। सुना है उस्मान किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। उस्मान कौन है जो हमारे आगे घुटने नहीं टेकेगा? हमारी नजर में उसकी हैसियत एक चूहे से ज्यादा बिल्कुल नहीं। उस्मान को देखना चाहता हूं मैं। चलो देखते हैं। अल्लाहु अकबर! या अल्लाह! हमने जब भी दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया है तो उन्हें तबाह किया है। कोई दीवार उन्हें बचा नहीं सकी। लेकिन मेरे भाई, हमारे इस हमले से दीवार टूटना तो दूर की बात, इन दीवारों में दरार तक नहीं आ रही है। लेकिन हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, यकीनन ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सिपाही थक जाएं, हमें अंदर दाखिल होना होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हान भाई, हमें सब बाबा को बताना पड़ेगा। शायद वो कोई और रास्ता तलाश कर पाए। ये हिकमत अमली तो नाकाम हुई। सब कुछ सुन लिया है मैंने। सिपाहियों, इकट्ठे हो जाओ। अब जरा गौर से बात सुनिए। फतह का दस्तूर क्या है? सब्र हमारे दिलों में ईमान से आता है। दुआ के लिए हाथ क्यों उठाते हैं अपने? शहादत की तरफ क्यों जाते हैं? हर कोई याद रखे, आज के दिन में हरगिज कोई मायूसी नहीं चाहता आपसे। मेरे बेटो, अगर कोई गिर जाए तो उसे तुम्हें उठाना होगा। दीवारों को तबाह करने तक कोई भी हार नहीं मानेगा। दीवारों के गिरने तक हमले जारी रखोगे। तुम्हारे एक एक पत्थर से कुफ्फार को लर्ज जाना चाहिए। तुम्हारे अज़्म और इस्तिकामत से कुफ्फार को डरना चाहिए। और इस तरह मायूस होने वाले असल में वो लोग होंगे जब वो पागलों की तरह इन दीवारों से निकलकर बाहर आएंगे तो हमारी तलवारें उनकी मुंतजिर होंगी। अलबाय। सरदार, मैंने तमाम दीवारों का बगौर जायजा लिया। बेहद मजबूत दीवारें हैं। लेकिन सरदार, शुमाल की तरफ दीवारों के नीचे से कले के अंदर पानी की एक नहर जा रही है। तो ऐसा है, मैंने आपको बहुत याद किया खाला। बाला अब तक जिंदा क्यों है? क्या कोई मसला आ गया है? बताओ। कब से इंतजार कर रही हूं। आखिर उसकी मौत की खबर कब दोगी? मैं आपका इंतकाम ले रही हूं। वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा। खाला, वो मुझे अकेले नहीं मिलती है कभी भी। कोशिश की मैंने। ठीक है बेटी, परेशान मत हो। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मौका देखकर मार ही दोगी उसे, क्योंकि अब तुम उनके दरमियान हो। मार दूंगी उसे मैं, और इसी तरह मेरे वालिदा और बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। उनके साथ रहकर उनके कबीले जाकर कैसा महसूस किया? कैसा लगा था? कुछ भी नहीं,
गुस्से में थी। जैसा आपने मुझे कहा था, उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूं। और मुझे उनके अंदर के जानवर का पता है अच्छी तरह। शाबाश मेरी शहजादी। हरगिज़ उनके मासूम चेहरों से धोखा मत खाना। वो कौन है भूलना मत। तुम्हारे लिए खास दवाई लेकर आई हूं मैं। इससे तुम सुकून की नींद सो पाओगी। खाला, मैं रात भर बुरे ख्वाबों की वजह से सो नहीं पाई। आप ना होती तो क्या करती मैं। पोएना, सोई क्यों नहीं अभी तक? मेरा नाम हलीमा है। पोएना, मेरा नाम हलीमा है। मेरा नाम हलीमा है। शाबाश मेरी बेटी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? पोएना। पोएना, पोएना, आजाओ, आजाओ मेरे पास, आजाओ मेरी पोएना, मेरी बेटी। आज मैं बहुत खुश हूं। दोबारा बताओ, क्या नाम है? पोएना। पोएना, पोएना मेरी बेटी। मेरे बालों का रंग अच्छा लगता है ना तुम्हें? क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बाल भी ऐसे हो जाए? सुन लिया ना पोएना क्या चाहती है? इसके बालों को मेरे बालों जैसा बनाया जाए। मेरी छोटी शहजादी, आ जाओ। अच्छा, और बताओ उस कबीले में क्या हो रहा है? मंगोल कबीले महसूल मांगने आए थे। उस्मान ने पेशकश कबूल की या नहीं? उस्मान उस वक्त कबीले में मौजूद नहीं था, तो कोई जवाब नहीं दिया। वो सिपाहियों के पास करारगाह गया है। बहुत बड़ी खबर लेकर आई हो मेरी छोटी चिड़िया। उस्मान, तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। अब क्या करेंगे खाला? जल्द देख लोगी तुम। चलो अब जाओ, और वहां अपना ख्याल रखना। तुम मुझे हर चीज से अजीज हो। चलो अब जाओ। तुम्हारा मासी तुम्हें कभी याद नहीं आएगा पोएना। इंतकाम का जरिया हो मेरे लिए। कुफार की सरजमीन पर हमारे गश्त करने वाले सिपाही शामिल की तरफ से खबर मिली है सरदार। मीगिया के सिपाही सरदार अपनी पूरी ताकत के साथ अकेसार की तरफ कूच कर रहे हैं। लुकास नीकिया से मदद ले रहा है।
ऐसे ही है सरदार। वो बहुत जल्द उनकी मदद को पहुंच जाएंगे सरदार। जब मंजनी से हमले जारी हैं तो हम अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम करके आने वाले काफिरों पर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर अगर एहतियात से काम न लिया तो हमारी तादाद को देखते हुए लुकास को हमला करने का मौका मिल जाएगा। अगर हम कुछ न कर सके तो लुकास के लातादाद सिपाहियों का सामना मुश्किल से कर पाएंगे। मंसूबा क्या है सरदार? जल्द ही कुछ बताऊंगा बेगम खातून, जल्द बताऊंगा। उन दीवारों पर हम और ज्यादा हमला करने का इरादा रखते थे, मगर सूरत हाल बदल गई और खान, बेगम खातून, यूसुफ और अलबाई के साथ मिलकर अपने लश्कर के साथ तुम लोग निकिया के लश्कर पर हमला करोगे। जो आपका हुक्म सरदार। लेकिन अगर तुम उन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो हम कल तक हिसार फतह कर लेंगे। अलबाई ने जो बताया वो पानी का रास्ता। बोरान जरकुदाए, हुजूर। सरदार, तुम पानी के रास्ते से अंदर दाखिल होगे और वहां उनकी दीवारों के नीचे बारूद रखोगे। हम जो चिंगारी भड़काएंगे वक्त आने पर सब रोशन कर देगी। गफलत की नींद सोया हुआ दुश्मन यकीनन शुश्तर रह जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आखिरकार तुर्कों का घर होगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहरान साहब, कुछ मंगोल यहां आ रहे हैं। मंगोल आ रहे हैं। मेरे भाई, यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, अपनी जगहों पर जाओ। तोयगर, क्या तुम इसे जानते हो? मंगोल जल्लाद। भाई, यूं उसका अचानक यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। यहां क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, तुम क्यों आए हो? मंगोलों में पैदा होने वाला एक गद्दार जरकुताई। डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस्मान को ये बताने आया हूं कि वो किसका गुलाम है। कहां है? हाँ? कहां छुप गया? क्या तुम जैसे गुलाम अपने मालिक के बगैर घूमने लग गए? हाँ? जरकुताई, तुम में अभी भी जोश है। तुम पहले भी बहुत जोशीले थे, इसीलिए मुझे तुम नहीं तुम्हारा भाई पसंद है। मेरे भाई, जरकुताई, खामोश हो जाओ। अपनी इस नापाक ज़बान से मेरे भाई का नाम हरगिज मत लेना, समझे? ये उसने अपने हाथों से बनाया और कहा कि ये तुम्हें दे दूं। तुम जैसे गद्दार के भाई होने पे वो इतना शर्मिंदा है कि इंतकाम की आग में जल रहा है वो। खामोश! जरकुताई, भाई रोके खुद को, पुरसकून हो जाए, सब से काम ले। तुम उस्मान की वो पालतू कुत्ते हो जिसने अपना पट्टा उस्मान के हाथ में दे रखा है। जानता हूं कि तुम इस खंजर को म्यान से निकाल नहीं सकोगे। रुक जाए मेरे भाई, पीछे हटो। मेरी बात सुनो।
अगर अपने सर को अपने कंधों पर वापस लेकर जाना चाहते हो तो एक लफ्ज भी और ना कहना। जो बोलने आए हो सिर्फ वो बोलो। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं, नहीं इतनी जुर्रत। उस्मान को बताओ जाकर मंगोल एलची आया है, मैं उसी से बात करूंगा। यहां इंतजार करो। हुजूर अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बहरान। हुजूर, तो एक नामी मंगोल आया है। इजाजत लो, इजाजत लो। हट जाओ तुम लोग। उस्मान, मैं देख रहा हूं कि तुम मंगोलों के वजूद और ताकत को भूल चुके हो, फतह पे फतह हासिल कर रहे हो।